हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी नया बच्चा यहाँ पे जुड़ा है, मैं बस उससे इतना कहूँगा कि अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया, जो टेलीग्राम पे मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ डेली सुबह 6 बजे, हर सब्जेक्ट के आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली पढ़ने के लिए दिए जाते हैं टारगेट के फॉर्म में, वो पूरा कर लिया। यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा दी, उसका एक्सप्लेनेशन रिवाइज कर लिया, आपका प्रीलिम्स एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें बता दूं, मैं टेलीग्राम पे मैं आपको डेली सुबह 6 बजे टारगेट देता हूँ। शाम को 7 बजे तक का आपका समय रहता है कि आप उस टारगेट को पूरा करें, और शाम को 7 बजे पीवाईक्यू की क्लास होती है। और आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आपके लिए पीवाईक्यू की सीरीज में, जो कई बार पूछे गए हैं, रिपीट भी हुए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इनकी गिनती की जाती है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी बच्चा नया जुड़ा है उसको मैं बता दूं कि ये विजय पथ सीरीज चल रही है। इसमें आप देखोगे मैंने पीवाईक्यू के फॉर्म में हिस्ट्री कवर करी, साइंस कवर करी, पॉलिटी कवर करी एंड ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी है। आप जाओ वहां से यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करो। हजारों सवाल हर पीवाईक्यू के, मतलब एक पीडीएफ में हजारों सवाल हैं। यानी हिस्ट्री के देखोगे 1000 से ज्यादा सवाल, ज्योग्राफी के देखोगे 1000 से ज्यादा सवाल। आप डेली 10-15 लगाओ केवल, बस, क्योंकि बाकी तो मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ आपको। चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो सवालों को करते हैं। सवाल नंबर पहला सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूची को मिलान करना है। एक साइड आपके पास ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रांत दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है, तो आपको मिलान करना है कौन सी राजधानी किससे रिलेटेड है। ठीक है, चलो अपन लोग करेंगे, एक एक करके करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीजें आपको रिवाइज भी करनी है, ठीक है, प्लीज रिवीजन पे फोकस रखना। तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है, ठीक है। क्वींसलैंड की क्या है? क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, क्लियर। विक्टोरिया की क्या है? विक्टोरिया की मेलबर्न है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है, क्लियर। चलो एक बार इसको रिवाइज करो तेजी से। न्यू साउथ वेल्स सिडनी, न्यू साउथ वेल्स सिडनी, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, विक्टोरिया मेलबर्न, विक्टोरिया मेलबर्न, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ, क्लियर। प्लीज इसे रिवाइज करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पीसीएस का ट्रेंड रहा है, उसके फेवरेट क्वेश्चंस में से रहा है कि राजधानी वगैरह पूछते रहना। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 1 4 3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर। देखो 2 1 4 3 है ना। चलें आगे। चलो, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन से आच्छादित है? किस देश में उसका सर्वाधिक प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन से आच्छादित है? तो आप ध्यान रखना, जापान, क्लियर। आज वन लाइनर के फॉर्म में चीजों को करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके लिए इजी रहे रिवाइज करना, ठीक है। वन लाइनर के फॉर्म में करने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? जाम्बिया। कल मैंने जाम्बिया के बारे में एक सवाल पढ़ाया था आपको, क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने कराया था। आई थिंक जिसको भी याद है प्लीज उसकी सारी डिटेल आज कमेंट करो। चलो, कल मैंने एक जाम्बिया से रिलेटेड सवाल आपको कराया था, विक्टोरिया फॉल्स से रिलेटेड था वो। चलो करो, कमेंट करो। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने हैं? किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं? किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं? चलो बताओ 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 बताओ, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं? पता है आपको कहां पे है? कहां पे है? तो जापान में है, ठीक है। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आप चलो मुझको बताओ। बोलीविया बिल्कुल सही है, टिन पाया जाता है वहां पे। ब्राजील में देखोगे आप लौह अयस्क पाया जाता है। मैक्सिको चांदी के लिए है, राइट, मैक्सिको चांदी के लिए है, क्लियर है। चलो, पेरू सोरा, यही गलत है, यही रॉन्ग है, लेकिन आप इसका कमेंट करके मेरे को बताओ कि क्या सही होगा, ठीक है। चलें आगे। चल तो 5 का डी होना चाहिए, बिल्कुल। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? प्लीज कमेंट मत करो, मैं बताता हूं। ध्यान रखना, लातविया है बाल्टिक सागर के तट पे, आप देखोगे। पोलैंड है, क्लियर है। आप देखोगे रूस भी आता है, क्लियर है। आप देखोगे स्वीडन भी आता है।
तो जहां पे लातविया है, पोलैंड है, वो तो सही हो गया। लातविया रूस है, ये भी सही हो गया। स्वीडन रूस है, ये भी सही हो गया। स्वीडन तो है लेकिन नॉर्वे नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये नहीं है। ठीक है, चलें आगे। प्लीज रिवाइज, प्लीज, मैं आपसे बार बार कहूंगा प्लीज रिवाइज। इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे शुरू होती है। कितने बजे शुरू हो रही है? 10 बजे। हेलो, 10 AM पे शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, 10 AM पे शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, 10 AM पे कमेंट्री शुरू हो चुकी है और ये लगा चौका। ठीक है, अब एक सेकंड, GMT का मतलब पता क्या होता है? GMT का मतलब पता क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। भारतीय समय अनुसार कितने बजे सुनी जा सकती है? तो आपको पता है GMT से भारत का समय कितने टाइम आगे रहता है? तो 5.5 घंटे। तो अब जरा इसमें 10 बजे शुरू हो रही है, 10 में 5.5 आगे बढ़ा दो, 11, 12, 1, 2, 3, 3.5, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? चले, क्या आपको पता है, चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्या आपको पता है कि 24 घंटे में अर्थ जो है हमारी, अर्थ जो है 24 घंटे में कितने लॉन्गिट्यूड घूमती है? 360, राइट? बोलो, अरे बोलो तो 24 घंटे में कितने घूमती है? तो 1 घंटे में कितनी हो जाएंगे? 1 आवर में कितने हो जाएंगे? 360/24। डिवाइड करो, कितना आएगा? डिवाइड करने पे कितना आएगा? डिवाइड करने पे 15 आना चाहिए। देखो 4, 60 और ये 15। ठीक है, यानी 1 घंटे में अर्थ कितने लॉन्गिट्यूड घूमती है? 15 लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री। क्लियर है? 15 डिग्री घूमती है। तो अब देखो 1 घंटे में 15 डिग्री अगर घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो इस तरीके से हम यहां से निकालते हैं। यहां से ये एक फॉर्मूला नहीं होता है, कॉमन सेंस होता है कितने लॉन्गिट्यूड पे बात की जा रही है। ठीक है, तो अर्थ को देखोगे 86.87 पॉइंट कुछ पे है वहां पे, तो वहां से हम ये क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, 1 घंटे में कितने लॉन्गिट्यूड, कितने डिग्री घूमती है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, 1 घंटे में मान लो 60 मिनट में कितने घूम रही है? 15। 1 मिनट में कितने घूमेगी? 1 मिनट में कितने घूमेगी? बताओ, 1 मिनट में कितने घूमेगी? 1 मिनट में कितने लॉन्गिट्यूड घूमेगी? देखो कंफ्यूज मत हुआ करो, आप ऐसे कर लो या सिंपल तरीके से बता दो कि 1 घंटे में 15 घूमती है, तो ऐसे बता दिया करो 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड घूमती है, यानी कि 15 लॉन्गिट्यूड 1 घंटे में घूमती है, तो 1 लॉन्गिट्यूड कितने में घूमेगी? 1 डिग्री कितने में चलेगी? 4 मिनट में। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये याद रखो PCS तो डायरेक्ट पूछता है सारी चीजें। चलो, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संबंध में, किसके शिखर के संबंध में? त्रिशूल शिखर के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा है? कौन सा कथन सही पूछा है? तो मैं आपको त्रिशूल के बारे में कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान रखना। अगर त्रिशूल के बारे में आप पढ़ोगे तो पहली बात तो ये हिमालय से रिलेटेड है। ठीक है, हिमालय से रिलेटेड है। फिर आप देखोगे यूके में है, और यूके में भी आप देखोगे तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ठीक है, अब यहां से करो, चलो, ये उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर? ये 7500 से मीटर से भी अधिक ऊंची नहीं, दिस इज रॉन्ग, केवल और केवल पहला सही है। चलें आगे, सही पूछा है, सही हो गया। चलो आगे चलो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? स्थलीय, स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का, यानी लैंड की अगर बात की जाए तो स्थल का कौन सा भाग नहीं? पर्वत भी कहीं ना कहीं स्थल का भाग है, निम्न स्थलीय भी है, अर्धशुष्क पारिस्थितिकी, सागर वाला भाग कहीं ना कहीं पर्वत से रिलेटेड नहीं, कॉमन सेंस का सवाल था। कार्यान्वित की जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, उस समय के करंट का सवाल रहा होगा, तो ये झांसी में है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, प्योर ज्योग्राफी सेंट्रिक करते हैं। हाँ, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइड उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्पादक राज्यों की बात कर रहा है, ध्यान रखना, उत्पादक राज्यों की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आप ध्यान रखना, मिनरल डेटा से सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है। आप ये मिनरल डेटा पढ़ के जाना, एक आधा सवाल आएगा, सेंसस पढ़ के जाना, एक आधा सवाल आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर डेटा भी देखना, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तैयार कर लेना, कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकती हैं। चलो हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट सवाल? हौले हौले कदमों से सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो एक सेकंड रुको, मैं अपना वाईफाई ऑफ करूं, ये क्या हो रहा है? चलो
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। किस नदी का बेसिन, जो नदी घाटी है वो सबसे बड़ा किसका है, बेसिन क्षेत्र किसका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा किसका है। तो आप ध्यान रखना, इनमें से अगर देखा जाए तो कावेरी का सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। और प्लीज प्लीज ये नोट्स में ऐड करते चलो, जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो, ये चीज मैंने बहुत बार बोली है, जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो उन्हें रिवीजन के लिए नोट्स में ऐड करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है, कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप कोयली में भी देखोगे तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। आप नून माटी में भी देखोगे, गलत नहीं होना चाहिए, नून माटी में भी देखोगे और बरौनी में भी देखोगे, यानी इन 3 जगह पर आप तेल शोधक कारखाना देखते हो। यानी यहां से देखा जाए तो कोयली भी अपना आंसर है, यानी कोयली में भी पाया जाता है। एक सेकंड को, अभी सही है, बड़ा बड़ा दिख रहा है। नून माटी में भी पाया जाता है और बरौनी में भी पाया जाता है, हटिया में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, हटिया। चलो, एक साइड उद्योग दिए गए हैं आपको, एक साइड आपको उद्योग दिए गए हैं, एक साइड उनके केंद्र दिए गए हैं। बहुत बार सवाल है, आयोग का मोस्ट फेवरेट सवालों में से आता है, ठीक है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से पूछा जाता है सवाल, कई बार आया है। तो कनकीनारा, विरुद्धनगर, चन्नापटना, भदोही, एक साइड ये उद्योग है और इनका केंद्र कौन सा है। तो कनकीनारा, कनकीनारा किसके लिए प्रसिद्ध है, जूट के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, कनकीनारा जूट, कनकीनारा जूट, कनकीनारा जूट। विरुद्धनगर की बात की जाए सूती वस्त्र, विरुद्धनगर की बात की जाए सूती वस्त्र, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, विरुद्धनगर सूती वस्त्र। चन्नापटना की बात की जाए रेशम, चन्नापटना की बात की जाए रेशम। एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, भदोही पहले सुन लो, कालीन के लिए पहले से याद करो, कनकीनारा जूट, आंखें बंद करो, मैं बोल रहा हूँ, कनकीनारा किसके लिए प्रसिद्ध है, दिमाग पे जोर डालो, कनकीनारा जूट, भदोही, भदोही कालीन के लिए, विरुद्धनगर, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम। चलो फिर से एक बार, आंखें बंद करो, आंखें बंद रखना प्लीज, आंखें बंद रखना, ठीक है, आंखें बंद रखना प्लीज 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 प्लीज, आंखें बंद करो। कनकीनारा सोचो, आया जूट, आया भदोही, कालीन आया, कालीन आया, चन्नापटना, चन्नापटना रेशम आ रहा है, चन्नापटना के लिए रेशम आ रहा है, कनकीनारा जूट, भदोही, भदोही कालीन, चन्नापटना रेशम, चन्नापटना रेशम, विरुद्धनगर, विरुद्धनगर सूती वस्त्र। आंखें बंद करो, फिर से आंखें बंद करो, 1 मिनट, अब हो गया 1 मिनट, बस एक बार लास्ट, प्लीज लास्ट बार, ठीक है। चलो आंखें बंद करो, कनकीनारा, कनकीनारा वेरी गुड, भदोही, भदोही, भदोही वेरी गुड कालीन, ठीक है। चन्नापटना, चन्नापटना, चन्नापटना रेशम, विरुद्धनगर, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, विरुद्धनगर सूती वस्त्र। चलो आगे चले, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा अपना, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। एक चीज मैं बताता हूं, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है ना, बस एक चीज अभी जो मैं बता दूं बस उतना फॉलो कर लेना, करंट अफेयर के सवाल गलत करके मत आना, कुछ भी हो जाए करंट अफेयर डेली पढ़ते रहना, दुनिया इधर की उधर हो जाए करंट अफेयर मिस नहीं होनी चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए आधे घंटे आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए, अब बंद नहीं होनी चाहिए, 1 घंटे आधे घंटे अपने हिसाब से करते रहना, ठीक है। ये 2 आपके रामबाण हैं जो आपको एग्जाम पास कराते हैं, सी साइड में फेल हो गए निकल जाओगे बाहर। करंट अफेयर आपको 30 से 40 सवाल आते हैं, हमेशा आए हैं, घुमा फिरा के माने जाए टोटल मिला लिए जाए तो 30-35 सवाल तक आते हैं, क्लियर। उसके बाद आपकी जीएस आती है, जिसमें से आप फोकस किस पे करोगे, जो आपके कोर सब्जेक्ट है जिन पे आप स्ट्रांग हो, ठीक है, जिन पे आप स्ट्रांग हो, और जिन पे आप स्ट्रांग नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं, आप पॉलिटी पे फोकस करना, साइंस पे फोकस करना और इन्वायरमेंट पे फोकस करना। आपको लगेगा सर इनसे तो कम कम क्वेश्चंस आते हैं, भाई साहब इनमें फोकस करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके क्वेश्चंस इजी आते हैं। आपके लिए हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिस कर ही नहीं सकते, ज्योग्राफी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जैसे ये जो टॉपिक्स हैं ये इकोनॉमी तक के, ये आप देखोगे ये ऐसे, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं इन पे इनपुट कम मिलता है, आप इनपुट कम दीजिए आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इन पे इनपुट कम देके आपको आउटपुट कैसा मिलता है, ज्यादा मिलता है। लेकिन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज दैट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये कि इन सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करना, क्योंकि साइंस के देखोगे, इन्वायरमेंट के देखोगे, ये पीवाईक्यू से ही कवर हो जाते हैं, बस आप इनके पीवाईक्यू कर लो आपका 90% काम हो जाता है, पता है आपको 90% तक का काम हो जाता है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इनके क्वेश्चंस देखो यही चीजें पीवाईक्यू ही घुमा फिरा के स्टेटमेंट में कभी बना देगा, कभी मिलान के फॉर्म में पूछ देगा, यही करता है, ठीक है। तो प्लीज 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 इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखिएगा। कह रहे हैं एक साइड कोयला उत्पादक क्षेत्र दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
चलो क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले जो ये उद्योग क्षेत्र अभी हम लोगों ने किए हैं, एक साइड उद्योग दिए गए हैं, एक साइड उनके केंद्र, तो मैं लिखता हूं, चलो मिलाओ मिलाओ। कनकी नारा एक साइड था, ठीक है, फिर एक साइड था भदोही, ठीक है, एक है चन्नापटना, एक है विरोधनगर। चलो मिलाओ, क्योंकि याद भी तो होना चाहिए यार, ऐसे बैठ के क्या मतलब है, याद भी तो होना चाहिए अपने को। मिलाओ, मैं भी लिखूंगा, ठीक है। कनकी नारा जूट के लिए फेमस था, भदोही किसके लिए फेमस था, कालीन के लिए फेमस था, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चन्नापट्टा किसके लिए फेमस था, चन्नापटना किसके लिए फेमस था, रेशम के लिए फेमस था, वेरी गुड। विरोधनगर किसके लिए फेमस था, सूती वस्त्र के लिए। तो प्लीज इसे ऐसे ही लिख के याद करा जाता है, ऐसे लिख के ही याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और एक साइड कोयला के खदान दिए गए हैं। चलो मिलाओ। उमरिया बाली उमरिया, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी। तो दामोदर घाटी मिलाओ जरा, क्या कहेंगे, दामोदर घाटी बराकर। दामोदर घाटी की कौन सी कहाँ, दामोदर घाटी में आप देखोगे बराकर है, ठीक है, ठीक है। सोन घाटी में आप देखोगे कौन सा खदान है, उमरिया। सोन घाटी में देखोगे उमरिया। गोदावरी घाटी में देखोगे सिंगरेनी, सिंगरेनी। और महानदी घाटी में देखोगे तालचेर। महानदी घाटी में कौन सी देखते हो आप, तालचेर, 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 तालचेर। तो चलो आंखें बंद करो, नहीं पहले बोल लो, दामोदर घाटी, बराकर, सोन घाटी, उमरिया, गोदावरी घाटी, सिंगरेनी। पहले इतने बोलो, दामोदर घाटी, बराकर, सोन घाटी, उमरिया। दामोदर घाटी, दामोदर बराकर, दामोदर बराकर, दामोदर बराकर, सोन उमरिया, सोन उमरिया, सोन उमरिया, सोन उमरिया, गोदावरी सिंगरेनी, गोदावरी सिंगरेनी। तो दामोदर घाटी, बराकर, सोन उमरिया, गोदावरी सिंगरेनी, महानदी तालचेर, ठीक है। प्लीज रिवाइज करना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा अपना, 2 3 4 1, 2 3 4 x, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आपको एक साइड दिए गए हैं, एक साइड उकाई, पतरातू, पेंच, डभोल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। चलो मिलाओ 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 मिलाओ। उकाई, पतरातू, पेंच, डभोल। पेंच कहाँ पे सभी को पता है, पेंच महा मध्य प्रदेश, बच्चा बच्चा जानता होगा। उकाई सभी को पता होगा, गुजरात। पतरातू झारखंड और डभोल महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है। 2 1 4 3, चलें आगे। मिलान करना रहता है तो याद करते रहना, मैं तेजी से थोड़ा चल रहा हूँ लेकिन प्लीज रिवाइज करना है सब आपको। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, दिस मतलब दिस स्टेटमेंट इज राइट। जापान का उत्तरी होन्सू क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है, पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है, बिल्कुल सही, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित है, सभी नहीं स्थित है, ध्यान रखना, मतलब इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो लैप्स जनजाति कहाँ पाई जाती है, स्कैंडिनेविया में, ध्यान रखना, लैप्स स्कैंडिनेविया में। निम्नलिखित स्थानों पे कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, आर्द्र जलवायु का अनुभव कहां पे होता है, आर्द्र जलवायु का अनुभव कहां पे होता है, आर्द्र जलवायु का अनुभव कहां पे होता है। तो आर्द्र जलवायु आप देखोगे अहमदाबाद में नहीं, तेजपुर में नहीं होता है, सॉरी लुधियाना में नहीं होता, बल्कि कोच्चि और तेजपुर में देखोगे आप, ठीक है। चलो 2 4 मान लो, डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक साइड आपको क्या दिए गए हैं, लौह अयस्क क्षेत्र दिए गए हैं, एक साइड उत्पादक देश दिया गया है। तो कौन से देश में ये पाया जाता है, ठीक है, एक साइड देश है, लौह अयस्क के क्षेत्र दिए गए हैं। देखो पहली बात तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिवाइज भी करना है अपने को, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस साथ में नोट्स में ऐड भी करेंगे, ठीक है। चलो लॉरेन मिडलैंड किरूना, किरूना दनेमोरा ये कहाँ पे पता, किरूना दनेमोरा स्वीडन में, आप ये ध्यान रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है किरूना दनेमोरा, एक दनेमोरा भी है वो स्वीडन में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। लॉरेन फ्रांस, ध्यान रख लेना, लॉरेन फ्रांस, मिडलैंड यूके और कोस्टा कजाकिस्तान, ठीक है, क्लियर।
क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? तो किरूना दनेमोरा स्वीडन, लॉरेन फ्रांस। किरूना दनेमोरा, किरूना दनेमोरा, किरूना दनेमोरा स्वीडन, लॉरेन फ्रांस, लॉरेन फ्रांस। मिडलैंड, मिडलैंड यूके, मिडलैंड यूके, मिडलैंड यूके। और कोस्टा कजाकिस्तान, कोस्टा कजाकिस्तान, कोस्टा कजाकिस्तान। प्लीज 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 रिवाइज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा यार अपना? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बालकस झील, फिर से देखो रिपीटेड सवाल, कल इस मतलब बालकस झील से रिलेटेड हम लोगों ने देखा है। कहाँ पे है बालकस झील? कजाकिस्तान में, ठीक है। फैक्ट है तो ध्यान रखना, डायरेक्ट फैक्ट। फिर कह रहा है रुकुआ झील तंजानिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, रुकुआ झील तंजानिया की जब भी बात है तो कभी तंजानिया सुनो तो आप कोयला लगा के आओ, ठीक है। हर बार कोयला मत लगा देना, देख लेना थोड़ा सा। अब जैसे ये रिपीटेड था तो मैंने बता दिया आपको। कह रहा है विषुवत रेखी प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। तो विषुवत रेखी प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। विश्व वार्षिक तापांतर बहुत कम है, ताप में अंतर बहुत कम है, ताप में अंतर बहुत कम की बात कर रहा है, क्योंकि ताप में अंतर बहुत कम है। अब देखो, विषुवत रेखी प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के अनुकूल नहीं है, ये स्टेटमेंट तो सही है अपना, ठीक है। तो क्यों अनुकूल नहीं है? क्योंकि औसत वार्षिक ताप में अंतर बहुत कम है। तो मैं इसके एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताता हूँ। आप देखोगे जब भी हम इक्वेटर की बात करते हैं, जब भी हम इक्वेटर की बात करेंगे तो 0 डिग्री की बात करते हैं, तो वहां पे देखोगे 0 डिग्री पे आपको सनलाइट ज्यादा मिलेगी। सनलाइट अगर ज्यादा मिलेगी तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ध्यान से कॉमन सेंस से थोड़ा समझो, सनलाइट अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा सन की लाइट की वजह से, सनलाइट ज्यादा है टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे इंसोलेशन यानी सन का जो इंसोलेशन है वो ज्यादा है, इसी वजह से तो है ना। सन का इंसोलेशन ज्यादा है, तो अब इंसोलेशन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह की वहां से जो एयर है, वहां की जो एयर है वो अपलिफ्ट ज्यादा होगी, वहां की एयर अपलिफ्ट ज्यादा होगी। एयर अगर अपलिफ्ट ज्यादा होगी तो अगर लैंड में देखेंगे तो हम वहां पे लो प्रेशर बनता हुआ देखेंगे। लैंड में लो प्रेशर ज्यादा बनेगा क्योंकि हवा तो ऊपर चली गई, नीचे लो प्रेशर बन गया कि नहीं बन गया? अब अगर नीचे लो प्रेशर ज्यादा बनेगा तो आप देखो, जहां जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होता है हवा बहुत ऊपर अपलिफ्ट होती है, हवा ऊपर अपलिफ्ट होगी, हवा ऊपर अपलिफ्ट हो रही है तो बादल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बादल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो आप रेनफॉल भी वहां पे ज्यादा देखोगे। रेनफॉल भी अगर वहां पे आप ज्यादा देखोगे तो आप मेरे को एक बात बताओ, रेनफॉल अगर ज्यादा है तो वहां की घास फूस पेड़ पौधे ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? एक सेकंड, थोड़ा कॉमन सेंस से। तो वहां पे रेनफॉल अगर ज्यादा है तो पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां ज्यादा होंगी, तो वहां पे मैदान कम पाए जाएंगे आपको, वैसे एरियाज में मैदान कम दिखेंगे आपको। तो पेड़ पौधे ज्यादा होने की वजह से आपको कैसे मैदान कम है तो बहुत तेज दौड़ने वाले जीव ज्यादा दिखेंगे क्या? तो आप ऐसे लगाओ, दौड़ने वाले जीव जैसे चीता, ये कम दिखेंगे आपको, रेंगने वाले जीव ज्यादा दिखेंगे। समझ आया? तो ये पूरा का पूरा मेंस का कॉन्सेप्ट रहता है, हम लोग इस पे सवाल हल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके। लेकिन खैर छोड़ो, मेंस सेंस पढ़ोगे तो मैं आपको कभी बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई होती है उसकी, उस बारे में बात ही नहीं करनी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि वहां पे इक्वेटर पे 0 डिग्री सनलाइट बहुत ज्यादा है, तो सनलाइट ज्यादा होने की वजह से इंसोलेशन आप कैसा देखते हो? ज्यादा देखते हो। इंसोलेशन ज्यादा होता है, एयर अपलिफ्ट होती है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, पौधों के अनुकूल तो है ही, क्योंकि क्या हो रही है? क्योंकि रेनफॉल ज्यादा है, और रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से ह्यूमिडिटी वहां पे आप हमेशा बहुत ज्यादा देखोगे। ह्यूमिडिटी जब बहुत ज्यादा होती है तो जो ह्यूमन है, आपको एक मैं बात बताऊं, ह्यूमन की जो, जैसे गर्मियों में समर में क्या होता है, समर के दौरान ह्यूमन के साथ आप एक चीज देखोगे कि उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, वर्किंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है। इसी वजह से आप देखोगे कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं और इंग्लैंड साइड में यानी 0 डिग्री के ऊपर की तरफ चलो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते चले जाओ, तो जब आप
और टेम्परेट एरियाज में आते हो तो वहाँ पे देखते हो मौसम ठंडा है, तो वहाँ पे के लोगों को काम करने में मजा आ रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे विश्वत प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। वाकई में ताप में अंतर बहुत कम होता है, एक साल में देखोगे ताप में अंतर बहुत कम है। ऐसा नहीं कभी ठंडी ज़्यादा हो जाए, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाए, तो टेम्परेचर आप हमेशा कम देखते हो। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हौले हौले कदमों से क्या कहते हैं, मतलब इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्पष्टीकरण भी सही है अपना। ठीक है, यहाँ पे बी माना है, पता नहीं क्यों माना है, लेकिन कॉमन सेंस से देखा जाए तो स्पष्टीकरण, ताप में अंतर बहुत कम है ना, वाकई में टेम्परेचर में डिफरेंस आप कम देखोगे, इस वजह से मनुष्यों के अनुकूल नहीं है। और टेम्परेचर में कम अंतर होता है तो पौधों के लिए अनुकूल है। चलो, ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पे, ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पे, ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पे, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, मुझको बताओ कहाँ पे स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। चलें आगे, चलो। कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, रिपीटेड सवाल है, ध्यान रखना। कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? कोरिंगा। ठीक है, कोरिंगा। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? कॉन्सेप्ट का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बच्चा जी? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। कहाँ पे? समताप मंडल में। ठीक है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में है? ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में है? बलूचिस्तान। ठीक है, चलो इस सवाल को कोई मतलब इतना ज्यादा था नहीं, ठीक है, पूछा जाता है। एक साइड आपको कोयला के क्षेत्र दिए गए हैं, एक साइड आपको राज्य दिए गए हैं। बताने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस से समझ आना चाहिए। पूरा पूरा मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने। तो सिंगरेनी अभी हम लोग करके आए हैं, लेकिन चलो कोरबा बताओ, कोरबा सभी को पता होना चाहिए। कोरबा कहाँ पे है? कोरबा छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना। आप ये ध्यान रखो, कोरबा वेरी इंपॉर्टेंट, कोरबा हमेशा ध्यान रखना। कोरबा सिंगरेनी ध्यान रखना, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरबा सिंगरेनी, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, फिर नवेली तमिलनाडु में आप देखोगे, और करणपुरा को झारखंड में। ठीक है, तो प्लीज 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 इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। कोरबा बताओ, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरेनी बताओ, सिंगरेनी बताओ आंध्र प्रदेश, नवेली बताओ तमिलनाडु, करणपुरा बताओ झारखंड। चलो, ऐसे थोड़ी नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं लगाए जाते हैं सवाल, सवाल ऐसे नहीं लगाए जाते हैं। तो जरा मुझको बताओ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहूँ, थोड़ा कॉमन सेंस से सवालों को पढ़ना चाहिए। कॉमन सेंस से मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि आपको लग रहा है बहुत तेजी से सवाल चले, मैं तेजी से नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ मैं कैसे करा रहा हूँ सवाल। अब आधों ने वीडियो पीछे किया होगा। दामोदर घाटी, सोन घाटी, आधों ने वीडियो पीछे किया है, गोदावरी घाटी और महानदी घाटी। देखो मेरा काम है याद कराना भी, देखो असल में मेरा काम याद कराना नहीं, मेरे काम है आपको पीवाईक्यू करा देना, रिवीजन करने की जिम्मेदारी, याद करने की जिम्मेदारी तो आपकी, लेकिन मैं करा रहा हूँ थोड़ा बहुत जितना मैं करा पाता हूँ। आप बताओ दामोदर घाटी में कौन सा कोयला खदान क्षेत्र है? दामोदर दामोदर बराकर, याद आया कुछ? सोन घाटी, सोन उमरिया, सोन उमरिया, सोन उमरिया। याद आ रहा है बच्चों को, याद आ रहा है, याद आ रहा है। गोदावरी, गोदावरी बताओ, गोदावरी सिंगरैनी, गोदावरी का कौन सा था? सिंगरैनी, सिंगरैनी। ठीक है, महानदी का तालचेर। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी तो सवाल शुरू करे हैं हमने, अभी तो सवालों की श्रृंखला शुरू हुई है। अभी तो मैं आपसे पूछूंगा और पूछूंगा मैं। एक साइड में लौह अयस्क क्षेत्र लिखने वाला हूं, एक साइड उनकी उत्पादन की कंट्री आप बताएंगे। लॉरेन, ठीक है, लॉरेन, मिडलैंड, किरूना दरेमोरा, किरूना दनेमोरा पता है आपको, कोस्ता। चलो मिलान करो,
बच्चा मिलान करो, लॉरेन कहाँ पे है, मिडलैंड, किरूना, कोस्टा। चलो। अच्छा, आधों को बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, मास्टर साहब ये क्या करा रहे हैं, और सवाल करो। अरे बेटा रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो बच्चा, बच्चा रिवाइज कर लो। आपको आपकी असलियत पता लग रही होगी कि आपको याद नहीं हो रहा है। लॉरेन मैंने बोला था फ्रांस ध्यान रखना, मिडलैंड के लिए यूके ध्यान रखना, किरूना दरेमोना के लिए स्वीडन मैंने बोला था, और कोस्टा के लिए क्या बोला था, कजाकिस्तान। कोस्टा कजाकस, एक सेकेंड मैंने गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, चलें आगे। चलो खैर ये सब तो भुलाने के लिए था। ठीक है, एक सवाल और करेंगे अभी, एक सवाल और, एक सवाल रिपीट तो जब तक नहीं करा देंगे, मैं आपको 2-3 बार रिपीट ये नहीं करा दूंगा ये सवाल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस वजह से मैं करा रहा हूँ, वरना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है सब कराने का। लुमालीगढ़, ये तेल शोधक कारखाना है। कपाका, एक काम करते हैं, ये वाला सवाल रिपीट नहीं कराया मैंने आपको, ठीक है, ये मैं बाद में कराऊंगा, ये सवाल इसको मैं बाद में कराऊंगा, ये सवाल मेरे को याद है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहा है। चलो यही कर लेते हैं अभी, अपन तो यही करेंगे, अपन तो यही करेंगे, ठीक है। वेट, करणपुरा, सिंगरेनी, नेवेली, कोरबा। चलो मिलाओ, एक साइड आपको कोयला के क्षेत्र दिए गए हैं राज्य, करणपुरा बताओ, चलो छोड़, कोरबा बताओ, कोरबा बताओ, मैंने बोला था कोरबा छत्तीसगढ़ ध्यान रखना, मैंने बोला था ना कोरबा छत्तीसगढ़ ध्यान। सिंगरेनी के लिए आंध्र प्रदेश ध्यान रखना, सिंगरेनी के लिए आंध्र प्रदेश ध्यान रखना। नवेली का बता दो, नवेली तमिलनाडु, और करणपुरा का झारखंड। ठीक है, ठीक है। चलो ये नराकर नहीं है, अरे कही रहा नराकर है, नराकर नहीं बराकर है बच्चा। चलो ये तो ये मैं कराने जा रहा था आपको क्योंकि मेरे को ये याद था। नुमालीगढ़, तपाका, कोयली, बरौनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आया है, बहुत बार आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये रिपीटेड है, क्योंकि ये चीजें आप देखो कि डायरेक्ट यही सवाल ना रिपीट हो, मिलता जुलता रिपीट होता रहता है। तो नुमालीगढ़ कहाँ पे पता है, नुमालीगढ़ असम में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और बरौनी बिहार, बा से बरौनी, बा से बिहार, क्लियर। कोयली, बच्चा बच्चा जानता है कोयली के बारे में, बच्चा बच्चा जानता है कोयली के बारे में। गुजरात, कोयली गुजरात। तपाका आंध्र प्रदेश, तपाका आंध्र प्रदेश। तो इस अकॉर्डिंग आंसर देखा जाए तो क्या होगा, 4-3-2-1, 4-3-2-1, ठीक है। लेकिन इसको तो याद करना है आप देखो, इसको तो याद करना है क्योंकि तो पहले लिख के ही याद करेंगे। तो नुमालीगढ़ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहले मैं वो लिखूंगा विच इज इंपॉर्टेंट। बा से बरौनी, बा से बिहार, ध्यान रखेंगे, बा से बरौनी, बा से बिहार। कोयली गुजरात, ध्यान रखेंगे अपन लोग इसके लिए। तपाका आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं याद करते ना हम लोग, नाम लिख के याद करते हैं हम लोग, तो लिख के याद करते हैं। असम, बा से बरौनी, बा से बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंसर तो डी हो जाएगा सही। चलें आगे, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज 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 याद रखना, प्लीज याद रखना, अदरवाइज मेरी जिम्मेदारी नहीं है जब क्वेश्चंस गलत करके आओ एग्जाम में, ठीक है। अब गलत करके आओगे तो मैं क्या ही कहूंगा यार, अब जो मैं करा रहा हूँ यार सवाल उससे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, मैं इतना जरूर कर रहा हूँ क्योंकि मैं टारगेट भी दे रहा हूँ, प्लीज उतना करते रहना। टारगेट के सवाल आएंगे, 100% आएंगे, आप देखना बहुत सारे सवाल आएंगे, एग्जाम पास हो जाओगे आप। लेकिन हाँ, जो उसमें टारगेट में जो एक टेस्ट सीरीज ऐड है, टारगेट में टेस्ट सीरीज ऐड की है बेटा, वो जरूर करना, क्योंकि डायरेक्ट सवाल वहां से आता है, आए हैं मतलब। अब सोर्स मस्ट क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, प्रूफ, प्रूफ दिखाने में नहीं बैठा यहाँ पे, लेकिन आते हैं सवाल। अब मैं प्रूफ लेके बैठूंगी, क्लास कराऊंगी भी।
लेकिन क्योंकि एक्सप्लेनेशन में वही टॉपिक्स मिलते हैं जो आपके सिलेबस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट में वही चीज़ें ऐड भी की जाती हैं जो हमेशा से इंपॉर्टेंट रही हैं आयोग के लिए। ठीक है, एक मिनट रुकना, ये जो हुई थी अभी शैतानी थोड़ी सी मेरे लैपटॉप के साथ जो लैग हुई है, मैं 1 मिनट के लिए इसको फिर से पॉज करके स्टार्ट करता हूँ, बस 1 मिनट रुकना। चलो करो। कह रहा है सवाल, सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में, सर राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, गलत है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर, ये स्टेटमेंट तो सही है। अब मेरे को बताओ पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत? में से एक चीज ध्यान रखना विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, ये स्टेटमेंट भी राइट है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, क्योंकि राइन नदी यूरोप के बहुत सारे देशों से होकर जाती है, तो राइन नदी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। राइन नदी कई देशों से होकर जाती है, आप देखोगे स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड से भी जाती है, फिर जाती है वो लिंकटेस्टाइन से भी होके जाती है, फिर आप देखोगे ऑस्ट्रिया से होते हुए जाती है, फिर आप देखोगे वो जर्मनी से होते हुए जाती है, ठीक है, फिर आप देखोगे फ्रांस से भी होके जाती है, वो नीदरलैंड, इन देशों से होकर जाती। यूरोप की प्रमुख नदियों में से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती, और उत्तरी जर्मनी में औद्योगिक कार्यों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जो रॉटरडैम बंदरगाह है राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, और ये रॉटरडैम बंदरगाह है कहाँ पे? ये यहीं पे पाया जाता है, रॉटरडैम बंदरगाह, ठीक है, नीदरलैंड में है, राइन नदी के मुहाने पर है, ये उत्तरी सागर से मिलती है, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा पहला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कॉफी उत्पादक वाला राज्य रहा है? कर्नाटक। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह, गैलापागोस, पहली बात तो ध्यान रखो प्रशांत महासागर में है। गैलापागोस कहाँ पे है? प्रशांत महासागर। गैलापागोस कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। गैलापागोस, गैलापागोस, गैलापागोस कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। अब ये तो ध्यान कर ही सकते हैं हम लोग, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। ये दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। चलो, अफ्रीका में विक्टोरिया झील, देखो विक्टोरिया झील के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, देखो फिर से रिपीट हो, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएगा, बस इतना ध्यान रखना। ये झील 4 देशों से घिरी हुई है, ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये स्टेटमेंट अपना सही है। पहला रॉन्ग है इस वजह से, ठीक है। चलो एक साइड, हाँ चलो, अपने लिए तो इंपॉर्टेंट सवाल ये वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर सवाल यहां से देख के बनाता है, पीवाईक्यू देखेगा और यहां से सवाल बनाएगा, ठीक है। लोनार, नक्की, कोलेरू, पुलिकट, ये झीलें हैं और इनके प्लेस दिए गए हैं एक साइड आपको। चलो मिलान करो, मैं आपको पूरा 1 मिनट का समय देता हूं, मिलान करो। लोनार, नक्की, कोलेरू, पुलिकट, तो लोनार कहाँ की है? पता होगा वैसे, लोनार कहाँ की है? लोनार, लोनार कहाँ की है? एक सेकंड, सवाल है कौन सा सही पूछा है, कौन सा सही पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ, चलो आप लोग बताओ लोनार झील कहाँ की है? इसमें से तो बेटा गलत मिलाया गया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें से सही कौन सा पता? कोलेरू, आंध्र प्रदेश में। चलो मैंने बता दिया, अब बताओ लोनार झील कहाँ पे? लोनार झील कहाँ पे है? 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 बताओ, एक सेकंड रुकना यार, पानी पी लूं। वेट वेट वेट, बस एक सेकंड। चलो, लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है, नक्की गुजरात में नहीं है, पुलिकट केरल में नहीं है, तो लोनार झील कहाँ पे है? लोनार झील कहाँ पे है? लोनार झील बेटा है महाराष्ट्र में, ठीक है।
और अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो आप ध्यान रखना, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, बुल्धाना बोलते हैं उसको, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इस झील के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये क्रेटर झील है, क्रेटर झील है, उल्का पिंड के टकराने से बनी थी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, बहुत है अभी अपने लिए। नक्की, चलो नक्की के बारे में बात करते हैं। नक्की झील कहाँ पे है? चलो बताओ, कौन बताएगा नक्की झील कहाँ पे है? नक्की झील, एक चीज ध्यान रखना, ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में ध्यान रखना, सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, माउंट आबू बोलते हैं उसको, माउंट आबू। और एक चीज ध्यान रखना, ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, राजस्थान पर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है। ठीक है, इसे हाथों से खोद कर बनाया गया था, हाथों से खुदाई करके बनाया गया था, इसीलिए इसे नक्की कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाथों से खोद कर बनाया, इस वजह से इसे नक्की कहा जाता है। नक्की का मतलब होता है, नक्की को हिंदी में कहते हैं नाखून। ठीक है, और नक्की के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नक्की के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप हमेशा ध्यान रखना, ये अरावली पर्वत में है, अरावली पर्वत में है। ठीक है, इसीलिए सबसे, अब अरावली पर्वत में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है। यहाँ की एक बहुत फेमस चीज है, उसको बोलते हैं नौकायन, बोटिंग, बोटिंग। ठीक है, यहाँ की बोटिंग बहुत फेमस है, बोटिंग फेमस है। ठीक है, और पास में एक तोड़ रोक है, वहां पे दिलवाड़ा जैन मंदिर भी बहुत आकर्षण में रहा है। फिलहाल के लिए बस आप इतना ध्यान रखो, बहुत है। अपने को करना है अब पुलिकट के बारे में। चलो पुलिकट के बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, पुलिकट, तो पुलिकट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मुझे है, ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, एटलीस्ट हम ये ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर। पुलिकट लेक के बारे में, ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती। क्लियर, क्लियर 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 क्लियर। चले आगे, लेगून है ना। और एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ये अरानी नदी और स्वर्णमुखी नदी इसमें गिरती है। इसमें कौन सी नदी गिरती है? अरानी नदी और स्वर्णमुखी, स्वर्णमुखी नदी इसमें गिरती। चलें आगे, चिल्का सबसे नंबर 1 पे है। चिल्का झील उड़ीसा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की झील पुलिकट ही है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है? एक सेकेंड, ऐसे मत लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। मैं हैशटैग करके लिख रहा हूं कि चिल्का झील कहां पे है? सबसे पहले तो उड़ीसा में है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, क्लियर। और एक चीज मैं आपको इसमें से बता देता हूं, एक चीज इसमें से ध्यान रखना, प्रमुख पक्षियों का आवास भी माना जाता है पुलिकट। और यहां पे आप देखोगे एक पक्षी बहुत फेमस है, फ्लेमिंगो। ठीक, चलें आगे।
क्या मैं आगे चलूं बच्चा? बताओ। कोलेरू, कोलेरू के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कोलेरू कहाँ पे बताऊँ आपको? कोलेरू यहाँ पे बता दूं? चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पेज अपना ही है आपके पास, तो कॉपी पेन होगी अगल बगल। कोलेरू के बारे में एक चीज ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और कोलेरू के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच में, ठीक है। अब व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। यहां पे आप देखोगे ग्रे पेलिकन। अरे जो एग्जाम में सवाल आता है उतना पढ़ो ना, ज्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी साइंस बताने लगूंगा, इसके वो सब बताने लगूंगा। अरे भाई साहब एग्जाम में आएगा नहीं, भौकाल मारने का क्या मतलब, फालतू का फेल हो जाओगे तो, ठीक है। अब एक चीज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, इसे रामसर साइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। रामसर साइट में भी आती है ये, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, पुलिकट के बारे में मैं आपको बताता हूं, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी भी है, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी भी है, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। चलो खैर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है आज मैंने आपको, ठीक ठाक दे दी है, काम भर की तो है ही अपने लिए। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। अभी क्लास चल रही है, जाना नहीं है छोड़ के बच्चा कि हो गई ही क्लास, नहीं नहीं नहीं, अभी तो चल रही है, अभी तो सवाल कुछ और भी करेंगे अपन लोग। आपको लग रहा होगा 35 सवाल, अरे भाई साहब कॉमन सेंस से देखो, एक एक सवाल में इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, 100 से ज्यादा सवाल करवा दिए हैं मैंने आपको, ठीक है, नंबर पे मत जाना। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है, तो सही बताना है अपने को। कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है? कह रहा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, करेक्ट। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, ध्यान रखें। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, दोनों स्टेटमेंट सही है अपने। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ, तो प्लीस्टोसिन में हुआ था, ध्यान रखना। खैर इतना ये सवाल बार बार आता नहीं। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, बिल्कुल सही है। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलें आगे। एक्टिव वॉल्केनिक की बात जब भी करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है अपने लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग में, किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री किसको किसको अलग करता है? 10 डिग्री किसको किसको अलग करता है? 10 डिग्री अंडमान तथा निकोबार को। वेरी इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है ये। आप प्लीज इसको, मैं यहाँ पे मैं सारे कराने मतलब कराऊंगा तो और उतना ही समय लगेगा, है इंपॉर्टेंट सवाल। ये लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा, इसके लिए कोई बहुत बड़ी पुस्तक ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। वहां पे 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, ये सारी पढ़ लेना एक बार आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब मैं आपसे होमवर्क में आपको देता हूं, प्लीज इनके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। रिपीट करके सवाल आएगा। तमारिया जनजाति कहां पाई जाती है? तमारिया जनजाति कहां पाई जाती है? तमारिया, तमारिया जनजाति कहां पाई जाती है? तमरिया, तमरिया, सोन उमरिया, सोन उमरिया याद आना चाहिए, दामोदर बराकर याद आना चाहिए आपको। तमरिया, तमरिया जनजाति कहां पाई जाती? तमरिया, एक तो पहली बात तो ट्राइब्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक ऐसी चीज है कि जहां से सवाल आ जाएगा तो गलत ही करके आओगे अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रहनी चाहिए, ऑप्शन से याद आ जाती। तमरिया झारखंड में, ठीक है। एक साइड आपको राज्य दिए गए हैं, एक साइड गर्म पानी के झरने दिए गए हैं, गर्म झरने दिए गए हैं, मिलान करना है कौन सा किस राज्य में है।
कौन सा सही नहीं पूछा है। ओके ओके बेटा ओके, सवाल समझ में आ गया। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कुछ चीजें हैं, आज आप नोट करो। पहले ज्योग्राफी में ये चीजें आपको बिना पढ़े एग्जाम में नहीं जाना है, जैसे लेक्स हो गई, वैसे टारगेट में सारी चीजें आएंगी, लेकिन फिर भी चैनल हो गए जैसे, ठीक है, सॉइल के बारे में जैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन से स्टेट में कैसी सॉइल पाई जाती है, एक बार देखने में क्या जाता है, ट्राइब्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। आप झरनों के बारे में नहीं छोड़ सकते, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जैसे होते हैं कुछ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन, अपने आप में इंपॉर्टेंट, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब गर्म, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णी, ठीक है, करेक्ट है। उड़ीसा में तातापानी है, करेक्ट है। मैं क्या कह रहा हूं, करेक्ट है। उड़ीसा में तातापानी गर्म पानी का झरना है, महाराष्ट्र में वजेश्वरी है, गुजरात में नारायणी नहीं, लेकिन गुजरात में कौन सा है आप ये बताएंगे, ठीक है। तो यही अपना गलत है, बाकी सही है, ये याद करो। बाकी एक आप बताओ कमेंट में, ठीक है, नारायणी कहाँ पे है। मिट्टी और एक साइड स्टेट, सवाल आ भी गया, एक साइड सॉइल दी गई है, एक साइड कैसी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी आप देखोगे यूपी में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी यूपी में पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में देखोगे आप, लाल मिट्टी आप आंध्र प्रदेश में देखोगे, और मरुस्थलीय मिट्टी बताने की जरूरत नहीं, राजस्थान में देखोगे आप। चलो आगे, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, नहीं भैया 2 3 4 1, 2 3 4 1। नाइजर रामतिल की एक फसल, एक तेल की फसल है, तो भाई साहब नाइजर रामतिल जिसको बोलते हैं एक तेल की फसल है, ये ध्यान रखो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये इंपॉर्टेंट। इसमें बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो पहली बात तो भैया आप ये ध्यान रखो, जो नाइजर है इसको रामतिल भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक तेल की फसल है, इसमें आप देखोगे 37 से 47% तक तेल की मात्रा होती है, तो यहां से डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे, बिल्कुल बिना कुछ कहे। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है, तो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, फलीदार फसल के बाद बिना फसल वाली फसल लेनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड सवाल है, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, 2 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो, एक साइड आपको फसलें दी गई हैं, एक साइड क्षेत्र दिए गए हैं, एक साइड फसलें दी गई हैं, एक साइड क्षेत्र और देश दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये आता है, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है। जैसे रबर, कहवा, जैतून, गन्ना, तो रबर आप देखोगे मलेशिया में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, कहवा कोलंबिया में, जैतून इटली, और गन्ना मॉरिशस। तो 4 3 2 1 इसका आंसर है, लेकिन मैं ऐसे छोड़ता नहीं, रबड़ मलेशिया, गन्ना मॉरिशस, पहले ये तो ध्यान करो, जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए इनको याद करना है। अब ये सवाल है अपने आप में, सवाल तो एक ही है, लेकिन 4 पॉइंट यहां से याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो फिर रबड़ मलेशिया, रबड़ मलेशिया, गन्ना, गन्ना मॉरिशस, ऐसे नहीं याद होते हैं, ऐसे याद होते हैं। अब मैं जब पूछूं बताओ, रबड़, रबड़ मलेशिया, गन्ना मॉरिशस, गन्ना मॉरिशस, कहवा, का से कहवा, का से कोलंबिया, बा से बरौनी, बा से बिहार, कहा से कहवा, का से कोलंबिया, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली, जैतून इटली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। नहीं याद हो रहा है रिवाइज करना 2-3 बार, फिर और नोट्स में ऐड जरूर करो इसे, ठीक है। चलो, एक साइड आपको खनिज दिए गए हैं, सवाल कह रहा है उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर का यूज किस में यूज होता है, कॉपर का यूज किस में होता है, बॉक्साइट का यूज किस में होता है, मैग्नीज का यूज किस में होता है। तो आप देखो कि चूना पत्थर का यूज सीमेंट के लिए होता है, क्लियर। कॉपर तांबे का यूज आप बिजली के सामानों के लिए देखते हो, बॉक्साइट का हवाई जहाज में, मैग्नीज का इस्पात में, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, सही है। समझ आ रहा है मैं जो करा रहा हूं, या ऊपर से जा रहा है, आपके ऊपर से जाता है, जाता है, जाता है, ऊपर से जाता है। तो चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, क्लियर। चलें आगे, चलें, बताओ, आप बताओगे तो मैं आगे चल दूंगा, आप नहीं बताओगे तो मैं आगे नहीं चलूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
याद करना, ठीक है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, नोट्स में ऐड कर लो रिवीजन के लिए इसे। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जीवाश्म ईंधन के बाद सौर ऊर्जा, सभी को पता है। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर नहीं है? तो आप बोकारो भी नदी के किनारे, जमशेदपुर, भद्रावती, भिलाई नदी के तट पर नहीं है। समुद्री तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? बहुत चर्चा में रहा है ये, अरब सागर से। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही? अपने लिए इंपॉर्टेंट सवाल। रबड़ 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 रबड़, अभी रबड़ हम लोग करके आए हैं। ये देखो, हेलो बच्चा, कहाँ रहते हो? रबड़ मलेशिया भी हम लोग करके आए हैं, कहवा कोलंबिया करके आए हैं, जैतून इटली करके आए, गन्ना मॉरिशस करके आए। फिर से वैसा ही सवाल है, जैतून इटली किया था, यहाँ पे दूसरा सवाल आया। कौन सा सही नहीं पूछा है? देखो कौन सा सही नहीं पूछा है। तो रबड़ का आप थाईलैंड ध्यान रखना करेक्ट है, जैतून स्पेन में भी देखोगे, गन्ना ब्राजील में भी देखोगे, कहवा दिस इज नॉट राइट, ठीक है। तो कहवा का आप यही ध्यान रखो, कोलंबिया, ठीक है। चलें आगे। ये सब रिवाइज करने के लिए बच्चा, सब रिवाइज करने के लिए बेटा, रिवाइज कर लेना, वरना कैसे एग्जाम में भूल जाओगे एग्जाम के दिन तक। मैं क्या बता रहा हूँ, प्लीज रिवाइज कर लो। 100 से ज़्यादा, मतलब 100-150 टॉपिक्स मैंने, मतलब 150 फैक्ट मैंने आपको अभी 1 घंटे की क्लास नहीं हुई है, 10 मिनट अभी भी 4-5 मिनट बाकी है, अभी भी करते हैं अपन लोग, रुक जाओ। एक साइड आपको कुछ केंद्र दिए गए हैं, उद्योग केंद्र, वो केंद्र किस उद्योग से रिलेटेड है? अब आप बताओ, अबादनी बताओ, अबादनी तेल के लिए ध्यान रखना, अबादनी तेल के लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉस एंजलिस आप देखोगे हवाई जहाज के लिए प्रसिद्ध है, नागोया सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, और सलेम लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो प्लीज रिवाइज, नोट्स में ऐड करो, ठीक है। चलें आगे। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी ऊर्जा कुल आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? नॉर्वे। ध्यान रखना, फैक्ट है एकदम डिटेल, मतलब डिटेल कहने फुल फैक्ट। अच्छा, नवरात्र चल रहे हैं तो क्या किसी को कुछ आवाज आ रही? आ नहीं रही होगी, बहुत गाने बजते हैं भाई साहब, मतलब डांस करने का मन करता है फिर तो। इतने गाने बजते हैं, इतने गाने बजते हैं, सुबह से शाम तक बजा करते हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि जब क्लास रिकॉर्डिंग होती है तब लगता है अभी थोड़ी देर धीमे हो जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं, अभी लाइट आ गई, बजने शुरू हो गए। अच्छी चीज़ है, हर दिन तो बजते नहीं है, एक साल में कुछ दिन का समय आता है, उसमें भी कोई हम जाके ऑब्जेक्शन करें, रुको रुको बंद करो, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, धीरे करके बजाते हैं, बहुत तेज वैसे भी नहीं बजाते। किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? मिडानाओ, ठीक है। किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किसके साथ भूमि साझा नहीं करता है? तिमोर लेस्टे, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी के साथ आप देखोगे, ब्रुनेई के साथ नहीं करता हो, ठीक है। कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो तिनियन नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है? एक साइड देश दिए गए हैं, एक साइड राजधानी दी गई, इंपॉर्टेंट सवालों में से रहा है सवाल, करो। तो आप देखोगे एंटीगुआ बरबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स है, करेक्ट है। अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है, बहमास की नाउस है, डोमिनिका की सेंट डोमिंगो नहीं, डोमिनिका की आप देखोगे अल सेंट डोमिंगो नहीं। लेकिन कमेंट करके बताओ क्या है, प्लीज कमेंट, इसकी कमेंट करो, मेरे को नहीं आती, इसकी कमेंट करो। इसकी कमेंट करो आप, डोमिनिका की राजधानी क्या है बताओ, ठीक है। भारत के लिए, लेकिन कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है बताओ, कौन सा गलत है, कौन सा रॉन्ग है यहाँ पे? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, करेक्ट है। भारत की जनसंख्या दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, करेक्ट है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है कहीं ना कहीं। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। तो जरा कमेंट करो कौन से राज्य में होता है, कमेंट बताओ कौन से राज्य में होता है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में मैंने आपको बताया थाल भोर पाल, मैंने आपको बताया था ना, थाल भोर पाल। खैबर नहीं है, ठीक है, खैबर दर्श जो लिखा है दर्श नहीं है, दर्रा है, ठीक है। चलो खैर, बहुत सारे सवाल आज हम लोगों ने किए हैं, कल इसी के आगे करेंगे अपन लोग, ठीक है। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है हम इनको रिवाइज करते चलेंगे प्लीज, लेकिन प्लीज 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 मेरी बात ध्यान रखना,
व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम फॉर अस, करंट अफेयर, सीसैट एंड द रिवीजन। इसीलिए मैंने टारगेट फॉर्म में चीज़ों को करवाने का डिसाइड किया था, क्योंकि क्लास के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें 1-2 घंटे में नहीं हो पाती, ना 3 घंटे में हो पाती। मैं 10 घंटे की क्लास लेता, वो आपके फ़ायदे की नहीं है, इस वजह से। सो प्लीज़ मेहनत करते रहो। आपने इतना मोटिवेशन मुझे दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत मोटिवेशन दिया है। डेली कमेंट में ये लिखना कि आई विल क्लियर, आई विल क्लियर। मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता ना किसी का डायरेक्ट, लेकिन मैं उन्हें पर्सनली जान चुका हूँ। पर्सनली जानने का मतलब मैं उन्हें नाम से जान चुका हूँ, क्योंकि उनका नाम डेली देख रहे हैं। कुछ बच्चे टारगेट जैसे ही मिलता है वैसे ही उनका लाइक हो जाता है, और कहीं ना कहीं कमेंट आ जाता है कि टारगेट एक्सेप्टेड। और मैंने बहुत से, मेरी बहन है, मेरी कुछ दोस्त हैं मेरे, और उनको आप, मैंने देखा है कि उनके जो डेली कमेंट आ रहे हैं वो डेली ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू रखूँ इसे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए अब देखो, ये सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है इसे 11 तारीख तक कराने की। उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए एक ऐसा सरप्राइज लेके आ रहा हूँ ना कि शायद ही आज तक किसी ने आपके लिए किया हो। लेकिन मतलब ऐसा नहीं, किया नहीं है, किया है, ऐसे लोगों ने किया है, लेकिन मैं पूरी डेडिकेशन के साथ करूंगा। एक चीज़ और, ये और एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा, कंसिस्टेंटली करूंगा, डेडिकेशन के साथ करूंगा, डिसिप्लिन के साथ करूंगा, ये तो सब चीज़ें नॉर्मल है। एग्जाम के दिन उसका रिजल्ट दिखेगा आपको, ये मैं आपसे वादा करूंगा। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपकी प्रेजेंस मुझे चाहिए होगी, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरी बात ध्यान रखना, और मैं अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।